प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड होगा। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक कवर किया था वो टॉपिक हमारा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे पास नया टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में। ठीक है, मतलब कि हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे आप जब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हो तो ज़रूरी नहीं कि हर एक फंक्शन का इन्वर्स आप अच्छे से मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हर एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, हमें पहले इसको समझना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। ठीक है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन जब 1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और ऑन टू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, मतलब कि फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस तरह के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हमारा जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है किसी भी फंक्शन का वो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मतलब कि हमें क्या होगा, हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमें उस क्वेश्चन में हमें कोई फंक्शन गिवन होगा और गिवन फंक्शन का डोमेन और रेंज भी हमारे पास होगा और हमें ये भी मिला होगा कि वो फंक्शन डिफाइन किस तरीके से हुआ है। हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो फंक्शन 1 है या नहीं है, फिर चेक करना है क्या वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अगर वो 1 होगा, ऑन टू होगा, तब हम उसका इन्वर्स आगे निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप किसी भी फंक्शन को 1 और ऑन टू चेक करो तो ये तो आप सीख चुके हो। तो मतलब कि हम यहाँ पे फंक्शन को 1 और ऑन टू चेक करना तो नहीं सीखेंगे क्योंकि वो तो आप सीख चुके हो। हम सिर्फ यहाँ पे सीखेंगे कि किसी भी गिवन फंक्शन का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ मैक्सिमम 2-3 तरह के क्वेश्चन होंगे। मतलब कि मैं आपको पहले फर्स्ट टाइप क्वेश्चन के ऊपर बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा सेकेंड टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जो बेसिक सा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक क्वेश्चन मेरे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे एक फंक्शन मिला है, एक फंक्शन मुझे मिला है और फंक्शन का नाम है f। ठीक है, फंक्शन का नाम है f और ये जो फंक्शन है ये डिफ़ाइन हुआ है रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर्स तक। डिफ़ाइन किस तरीके से हुआ है? डिफ़ाइंड बाय, या मैं लिखूँ गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x माइनस 7। फंक्शन किस तरीके से डिफाइन हुआ है? फंक्शन जो है डिफाइन हुआ है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 7। मतलब कि फंक्शन मेरा रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन हुआ। मतलब कि फंक्शन के लिए डोमेन काम कौन करेगा? रियल नंबर्स, और कोड में का काम कौन करेगा? रियल नंबर्स। ठीक है, फंक्शन डिफाइन किस तरीके से हुआ? f(x) इज इक्वल टू x माइनस 7। तो मुझे करना क्या है? मुझे इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। अब मैं इस फंक्शन f का इन्वर्स कैसे निकालूंगा? ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन आपको मिला है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 7 वो 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो ये तो आप इसको आराम से इजीली चेक कर सकते हो। ठीक है, मुझे करना क्या है? मुझे इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे करना क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है इसका। सबसे पहले आप ही जानते हो कि लेट f(x) आपके पास किसके बराबर होता है? y के बराबर। ठीक है, और स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए जो आपके x और y होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे? वो सारे के सारे होंगे रियल नंबर्स। f(x) इज इक्वल टू y अगर होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू f इनवर्स y। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर f(x) इज इक्वल टू y होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ? इस f को मैं इधर लेके जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट में बचेगा खाली x। तो f(x) इज इक्वल टू y को मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू f इनवर्स y, और जब f उधर जाएगा तो f का वहाँ पे जाके बनेगा इनवर्स। ठीक है, इसको मैंने 1 मान लिया। नाउ यहाँ पे सिंस जो f(x) है वो मेरे पास किसके बराबर है? y के बराबर। अब f(x) की वैल्यू मेरे पास कितनी है? x माइनस 7। तो f(x) की जगह तो मैंने वैल्यू रख दी किसकी? f(x) की, और f(x) की वैल्यू कितनी है? x माइनस 7। और यहाँ पे मेरे पास कितना है? y।
और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे निकलती है y+7, ठीक है। यहाँ पे fx की जगह मैंने वैल्यू रखी किसकी, x-7, x-7 इज इक्वल टू कितना हुआ, y हुआ, और x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है y+7। अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि फ्रॉम वन से क्या होगा, फ्रॉम वन में हमने ये निकाला हुआ है कि मैं x को f इनवर्स y के बराबर लिख सकता हूँ। तो मैं सेकंड में वन की हेल्प से सेकंड में x की जगह लिखूँगा, मैं x की जगह लिखूँगा f इनवर्स y इज इक्वल टू y+7। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेकंड में मैंने x को रिप्लेस किया किससे, f इनवर्स y से। तो x की जगह आ चुका है f इनवर्स y, क्योंकि x कहीं ना कहीं f इनवर्स y के बराबर है फ्रॉम वन, और x की जगह मैंने लिखा f इनवर्स y इज इक्वल टू y+7। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है, f इनवर्स y इज इक्वल टू y+7, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, f इनवर्स रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर तक गिवन बाय f इनवर्स x इज इक्वल टू x+7। मतलब कि ये जो फंक्शन f इनवर्स है, मुझे करना क्या है, जो फंक्शन f है उसका डोमेन कितना था, रियल नंबर, और उसका कोडोमेन कितना था, रियल नंबर। तो जब मैं कोई फंक्शन f इनवर्स डिफाइन करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, f इनवर्स का जो डोमेन बनेगा वो f का कोडोमेन होगा, और जो f इनवर्स का कोडोमेन होगा वो f का होगा डोमेन। मतलब कि f इनवर्स का जो डोमेन होगा वो f के लिए डोमेन का काम कर रहा होगा, और जो f इनवर्स का कोडोमेन होगा वो f के लिए काम करेगा डोमेन का। तो मतलब कि यहाँ से जब मैं f इनवर्स y की वैल्यू मैंने निकाली y+7, तो मैं क्या कहूँगा, लेट f इनवर्स, एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया f इनवर्स रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर तक गिवन बाय f इनवर्स x इज इक्वल टू x+7। मतलब कि जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है इसमें सिर्फ आपने y को रिप्लेस करना है x से। तो ये जो चीज़ आपको मिल चुकी है f इनवर्स x इज इक्वल टू x+7, ये बेसिकली फंक्शन f का इनवर्स है, क्योंकि fx की वैल्यू कितनी है, x-7। तो फंक्शन f का जो इन्वर्स होगा, फंक्शन f का जो इन्वर्स है, इन्वर्स मैंने किसको बनाया है, किस फंक्शन को इन्वर्स मैंने बनाया, f इनवर्स x को। तो जो फंक्शन f इनवर्स x है वो कितना है, x+7 है। मतलब कि अगर ये फंक्शन f है, अगर इसका डोमेन रियल और कोडोमेन भी रियल नंबर होगा, तो ये जो फंक्शन है मेरे पास, ये वाला फंक्शन, ये इस फंक्शन f के लिए इन्वर्स का काम करेगा। और फंक्शन f(x) अगर डिफाइन होगा कुछ इस तरीके से कि ये फंक्शन f(x) की वैल्यू x-7 है, तो इस फंक्शन f का जो इन्वर्स होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि जो f इनवर्स x होगा वो किसके बराबर होगा, वो x+7 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। मतलब कि ये छोटा सा बेसिक सा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन आपको कुछ इस तरीके से मिले और उसमें मुझे फंक्शन का इन्वर्स निकालना हो तो उसका तरीका कुछ ये रहेगा। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, f(x) को आप y के बराबर लिखोगे, x की वैल्यू निकलेगी f इनवर्स y। फिर सिंस f(x) इज इक्वल टू y, f(x) की जगह f(x) की वैल्यू लिखो, जैसे भी आपको फंक्शन मिला हो कि वो किस तरीके से डिफाइन हुआ है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, फिर आप x को रिप्लेस करो f इनवर्स y से, फिर एक नया फंक्शन f इनवर्स डिफाइन करो। लेकिन जो आप f इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे, f इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो f के लिए कोडोमेन का काम करेगा, और f इनवर्स का जो कोडोमेन होगा वो फंक्शन f के लिए डोमेन का काम कर रहा होगा। फिर आप यहाँ पे लिखोगे गिवन बाय, जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है उसमें आप y को x से रिप्लेस करके यहाँ पे लिखोगे। तो ये जो फंक्शन मेरे पास बनेगा f इनवर्स, ये फंक्शन f के लिए काम करेगा इनवर्स का। तो ये छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको आपने कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ पे मैं मूव करूँगा सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, और सेकंड क्वेश्चन में भी मुझे फंक्शन f मिला है और उस फंक्शन f का डोमेन और कोडोमेन किस तरीके से दिया है या वो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होगा। सो ये यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पे फंक्शन जो मुझे मिला है, फंक्शन f मुझे मिला है कुछ इस तरीके से। जो फंक्शन f का डोमेन है वो है कुछ ये, और इस फंक्शन का जो कोडोमेन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और गिवन बाय ये फंक्शन मेरे पास है f(x) इज इक्वल टू x/(x-1), f(x) इज इक्वल टू x/(x-1), ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मुझे फंक्शन मिला है f, उस फंक्शन का डोमेन कितना है, रियल में से मैंने 1 को एक्सक्लूड किया, मतलब कि 1 को छोड़ करके सारे रियल नंबर्स इस फंक्शन f के लिए डोमेन का काम करेंगे, और रियल नंबर्स 1 को छोड़ करके सारे रियल नंबर्स इस फंक्शन के लिए कोडोमेन का काम भी करेंगे। तो फंक्शन डिफाइन किस तरीके से हुआ, गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x/(x-1),
तो मुझे इस फंक्शन के लिए इन्वर्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ही है। और जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, अब यहाँ पे वही होता है कि भाई इन्वर्स किस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब जो फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। तो इसको 1 1 और ऑन 2 चेक करना कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो आप सीख भी चुके हो, आप इसको खुद भी कर सकते हो। मैं बेसिकली सिर्फ आपको इन्वर्स निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वही स्टेप रिपीट करना पड़ेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। आप यहाँ पे लिखोगे लेट f(x) किसके बराबर है, y के बराबर, और यहाँ पे x और y दोनों ही बिलोंग करेंगे कहाँ से, कुछ इस तरीके से, क्योंकि x हमेशा x क्या है, x एलिमेंट है डोमेन का और y एलिमेंट है कोडोमेन का, लेकिन डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सेम है, तो x y आपके यहाँ से बिलोंग करेंगे, ठीक है। मतलब कि x और y की वैल्यू 1 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी कितनी, f इनवर्स y, और इसको मैंने मान लिया 1। जस्ट एक एक्सप्रेशन है ये, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब ये सिंस जो fx है ये किसके बराबर है, y के बराबर, और fx की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, fx की वैल्यू यहाँ पे है x/x - 1, और यहाँ पे मेरे पास कितना है, y। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो xy माइनस y होगा, और यहाँ से xy को जब मैंने यहाँ पे लिया तो बनेगा x माइनस xy इज इक्वल टू माइनस y, और यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो 1 माइनस y, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास कुछ इस तरीके से। x मैंने कॉमन लिया, मेरे पास बचा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना बचा, माइनस वाई। और इस माइनस को हटाने के लिए मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू वाई माइनस वाई। ये इस माइनस को हटाने के लिए मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँगा, और यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी y अपॉन वाई माइनस 1। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी y अपॉन वाई माइनस 1। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल चुका हूँ, और जबकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट में ये बोला हुआ है कि x की वैल्यू किसके बराबर, f इनवर्स y के बराबर। तो मैं इस x की जगह लिख सकता हूँ, f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है। तो आप इसको सेकंड इसका, ठीक है, आपके पास सेकंड ये था, और f इनवर्स y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है y अपॉन वाई माइनस 1। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन को डिफ़ाइन करना है, लेट फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन करना है, कौन से फंक्शन को, f इनवर्स को। और f इनवर्स का जो डोमेन होगा वो f के लिए कोडोमेन का काम करेगा, और f इनवर्स का जो कोडोमेन होगा वो f के लिए डोमेन का काम करेगा। तो ये जो फंक्शन f इनवर्स होगा ये कहाँ से लेकर कहाँ तक डिफ़ाइन होगा, तो ये रियल नंबर्स में से जब आप 1 को एक्सक्लूड करोगे तो वही काम करेगा इसके लिए डोमेन का, और वही चीज़ काम करेगी इसके लिए कोडोमेन का। तो फंक्शन f इनवर्स डिफाइन हुआ r-1 से लेकर के r-1 तक गिवन बाय ये जो आपने f इनवर्स y की वैल्यू निकाली है, इसमें आप y को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो आपके पास यहाँ पे जो f इनवर्स x बनेगा वो आपके पास बनेगा x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। आपके पास जो f इनवर्स x बचेगा वो बचेगा x अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ से आप ये चेक करने की कोशिश करो कि फंक्शन हमारे पास f था, फंक्शन f का डोमेन और कोडोमेन आपको पता था, फंक्शन f डिफाइन किस तरीके से होगा ये भी आपको पता था, x अपॉन x माइनस 1। इस फंक्शन का जो इन्वर्स मैंने निकाला है, fx का जो इन्वर्स मैंने निकाला f इन्वर्स x, उसकी वैल्यू भी कितनी है, x अपॉन x माइनस 1 है। मतलब कि यहाँ पे जो fx है वो वापस किसके बराबर आ चुका है, f इन्वर्स x के बराबर। यहाँ पे जो fx है, यहाँ पे जो आपका fx है, जो आपका fx है वो किसके बराबर आ चुका है, वो आपका आ चुका है f इनवर्स x के बराबर, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि इस फंक्शन, ये जो फंक्शन fx है, fx की वैल्यू कितनी है, x अपॉन x माइनस 1। जब मैं इस फंक्शन का इन्वर्स निकालने की कोशिश करता हूँ तो इस फंक्शन जो fx की वैल्यू होगी वही इसके इन्वर्स की वैल्यू होगी। मतलब कि बेसिकली जो fx है वो वापस f इनवर्स x के बराबर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को मुझे ऐसे कंप्लीट करके दिखाना था। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में, वहाँ से आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन मेरे पास है,
ना बच्चों, अब मैं एक नई चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमें कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चन मिले, कुछ हमें अलग टाइप के क्वेश्चन मिले। मान लीजिए मुझे फंक्शन f मिला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए फंक्शन मुझे मिला है f, और इस फंक्शन f को मैंने डिफाइन किया a से लेकर b तक। मतलब फंक्शन f के लिए डोमेन का काम कौन करेगा, a, और फंक्शन f के लिए कोडोमेन का काम कौन करेगा, b। और मैंने अपनी तरफ से एक फंक्शन g को डिफाइन कर लिया, और g को मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, वो डिफाइन होगा b से लेकर के a तक। मतलब कि फंक्शन f का जो डोमेन होगा वो फंक्शन g के लिए काम करेगा कोडोमेन का, और जो फंक्शन f का कोडोमेन होगा वो फंक्शन g के लिए काम करेगा डोमेन का। तो मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि ये जो फंक्शन g है मुझे प्रूव करके दिखाना है कि जो फंक्शन g है वो फंक्शन f के लिए काम करेगा इन्वर्स का। मुझे प्रूव करके दिखाना है कि जो फंक्शन g है वो काम करेगा फंक्शन f के लिए इन्वर्स का। तो अगर मैं फंक्शन g को फंक्शन f का इन्वर्स दिखाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे छोटी छोटी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे f ऑफ g, ये क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन ये कब बना होगा, जब आपने f और f से लेकर के जब आपने g तक की कंपोजिशन बनाई होगी, तो ये आपके पास एक कंपोजिट फंक्शन है। सो इस फंक्शन को मुझे एक आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना होगा। ठीक है, इस फंक्शन को मुझे एक आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना होगा कुछ इस तरीके से। और इसी तरह मुझे इस दूसरे फंक्शन को, जिसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, जिसका नाम होता है GOF, इसको भी मुझे आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना होगा कुछ इस तरीके से। मतलब कि आपको फंक्शन f मिला होगा क्वेश्चन में, आप फंक्शन g को अपनी तरफ से डिफाइन करोगे, फिर आप ये प्रूव करोगे कि फंक्शन g जो है वो फंक्शन f के लिए इन्वर्स बनेगा। लेकिन फंक्शन g फंक्शन f के लिए इन्वर्स तभी बनेगा जब आप इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवा पाते हो। मतलब कि जो आपके पास फंक्शन f ऑफ g होगा वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, और फंक्शन जो GOF होगा वो भी आपके पास होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब कि अगर मैं इन दोनों चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो आप इनको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि जब आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, f ऑफ g x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, तो आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। और आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब आपने वहाँ पे जो भी वैल्यू पुट की होगी, आपने वहाँ पे x की जो भी वैल्यू पुट की होगी, आपको वापस वही वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे जितने भी हमारे x होंगे, यहाँ पे हमारे पास जितने भी x होंगे वो हमारे बिलोंग करेंगे b से, क्योंकि फंक्शन f ऑफ g का डोमेन कितना होगा, जो g का डोमेन होगा, और g का डोमेन कितना है b। मतलब f ऑफ g में जब भी आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वापस आपको वही x मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो f ऑफ g है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, और वो सारे x कहाँ से बिलोंग करेंगे, b से। इसी तरह अगर मैं g ऑफ f की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा और वापस मुझे x मिलेगा, लेकिन वो वाले x कहाँ से होंगे, वो सारे x बिलोंग करेंगे a से। क्योंकि इस फंक्शन GOF में फंक्शन f का डोमेन कितना है a, तो यहाँ पे जो भी आपको x मिलेगा वापस वो आपका x कहाँ से बिलोंग करेगा, a से। मतलब कि हमारा जो है कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। फंक्शन f आपको मिलेगा, फंक्शन g को आपको खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा। g को आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करो कि जो g का डोमेन होगा वो f के लिए कोडोमेन का काम करे, और जो g का होगा कोडोमेन वो f का डोमेन हो। फिर मुझे क्या करना है, दोनों कंपोजिट फंक्शन को मुझे आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करके दिखाना है। अगर मैं इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा पाता हूँ तो मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि जो फंक्शन g है वो काम करेगा मेरे लिए फंक्शन f के इन्वर्स का। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। नाउ बच्चों, मैं अब सेकंड टाइप क्वेश्चन के ऊपर मैं मूव करने वाला हूँ। सेकंड टाइप क्वेश्चन मेरा किस तरह का रहेगा, यहाँ पे मुझे क्या है कि मुझे एक फंक्शन f दिया है, और फंक्शन f का जो डोमेन है वो डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर, और फंक्शन f का रेंज कितना है, वो है 4 से इन्फिनिटी। फंक्शन f डिफाइन हुआ है fx = x² + r। ठीक है, इस फंक्शन f का डोमेन कितना है, पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब इस फंक्शन में आप x की सिर्फ कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू ही पुट कर सकते हो x की जगह। ठीक है, फंक्शन f का डोमेन है 4 से इन्फिनिटी। वैसे भी फंक्शन fx जो है वो x² + 4 है, तो इस फंक्शन को देखने से आप इजीली पता लगा सकते हो कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप x की कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू पुट करोगे तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कभी 4 से छोटी तो नहीं मिलेगी, या तो 4 मिलेगी या फिर मिलेगी 4 से बड़ी। इसीलिए इस फंक्शन का जो रेंज है वो कितना है, 4 से इन्फिनिटी। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस फंक्शन का रेंज निकालना है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा काम करूँगा। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिखा लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। y जो है मैंने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया किसका, कोडोमेन का। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एक छोटा सा काम करा है। जब भी आप सेकंड टाइप के क्वेश्चन को फेस करोगे,
y मैंने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है फंक्शन f के कोडोमेन से। लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ 4 टू लेकर के इन्फिनिटी। अभी 4 से लेकर के इन्फिनिटी को नहीं, ये तो फंक्शन f के लिए काम करेगा कोडोमेन का। तो मैंने y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया फंक्शन f के कोडोमेन से, ठीक है, और कुछ इस तरीके से लिया। नाउ y आपने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया किसका, कोडोमेन से। अब नाउ सेंस, अब आप ये बताओ कि जो fx है वो हमेशा किसके बराबर होता है, fx होता है हमेशा y के बराबर, fx y के बराबर होता है। और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितने निकलेगी, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे निकलेगी f इनवर्स y। x की वैल्यू, या आप इसको भी छोड़िए, fx आपके पास किसके बराबर है, y के बराबर। fx की वैल्यू आपके पास कितनी है, x स्क्वायर प्लस 4। fx की वैल्यू आपके पास कितनी है, x स्क्वायर प्लस 4, और बराबर किसके आ चुका है, y के। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, x इक्वल टू निकलेगा √y माइनस 4। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस। मैंने फंक्शन f के कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया y, और fx मेरे पास किसके बराबर होता है, y के बराबर। और fx की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, x स्क्वायर प्लस 4। x स्क्वायर प्लस 4 को जब मैंने y के बराबर रखा तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिली √y माइनस 4। इतना काम करने के बाद आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है। लेट एक फंक्शन डिफाइन करना है जिस फंक्शन को आप नाम दोगे g। जिस फंक्शन को आप क्या नाम दोगे, फंक्शन को आप नाम दोगे g का। और इस फंक्शन का जो कोडोमेन होगा वो वही होगा जो फंक्शन f के लिए काम करेगा, इस फंक्शन g का डोमेन वही होगा जो फंक्शन f के लिए काम करेगा कोडोमेन का। मतलब कि मुझे करना क्या है, इस फंक्शन का g का डोमेन कितना बनेगा, 4 से इन्फिनिटी, और इस फंक्शन का जो आपका कोडोमेन होगा वो होगा पॉजिटिव रियल नंबर। और ये फंक्शन डिफाइन होगा गिवन बाय g ऑफ y √y माइनस 4, ठीक है, गिवन बाय g ऑफ y इज इक्वल टू √y माइनस 4। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक फंक्शन मैंने g को डिफ़ाइन किया, ठीक है। फंक्शन जो मैंने g को डिफ़ाइन किया है, g का डोमेन कितना है, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे g का जो कोडोमेन होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब कि फंक्शन f का जो डोमेन होगा वो तो फंक्शन g का बनेगा कोडोमेन, और फंक्शन f का जो कोडोमेन होगा वो फंक्शन g का बनेगा डोमेन। और डिफाइन किस तरीके से होगा, g ऑफ y इज इक्वल टू √y माइनस 4। अब ये जो √y माइनस 4 ये वैल्यू कहाँ से मुझे मिली है, ये वैल्यू मुझे मिली है यहाँ से, कुछ इस तरीके से ये वैल्यू मुझे मिली है यहाँ से। x की वैल्यू जो भी होगी उसको मैं यहाँ पे g ऑफ y के बराबर रखूँगा। मतलब कि फंक्शन f(x) डिफाइन हुआ था x स्क्वायर प्लस 4 से, और फंक्शन जो g ऑफ y है, जो फंक्शन g है वो किस तरीके से डिफाइन हुआ, √y माइनस 4, और ये वैल्यू मुझे यहाँ से पता चलेगी। अब देखो मैं ये फंक्शन g को डिफाइन क्यों कर रहा हूँ, मैं फंक्शन g को इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी फंक्शन f, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास फंक्शन है, फंक्शन a है, फंक्शन आपका f डिफाइन हुआ a से लेकर b तक। तो जब मैं इसी फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन करूँगा, तो जब आप इस फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन करोगे तो इस फंक्शन के इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो फंक्शन f के लिए कोडोमेन का काम करेगा, और इस इन्वर्स फंक्शन का जो कोडोमेन होगा वो फंक्शन f के लिए काम करेगा डोमेन का। मतलब अगर f डिफाइन होगा a से लेकर b तक, तो जो f इन्वर्स होगा वो डिफाइन होगा b से लेकर e तक। मतलब कि इन्वर्स में उल्टा हो जाता है, अगर f डिफाइन होगा a से लेकर b तक तो f इन्वर्स डिफाइन होगा b से लेकर के a तक। इसी तरह अब मैंने यहाँ पे फंक्शन g को डिफाइन किया, और मैंने फंक्शन g को जानबूझ करके ऐसा इस तरीके से डिफाइन किया, जो फंक्शन f का डोमेन है वो फंक्शन g के लिए काम करेगा कोडोमेन का, और जो फंक्शन f का जो आपके पास कोडोमेन होगा वो फंक्शन g के लिए काम करेगा डोमेन का। अब मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मैं फंक्शन g को फंक्शन f का इन्वर्स दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने फंक्शन g को डिफाइन किया, और ये वैल्यू मैंने निकालने की कोशिश की यहाँ से। मैं करने क्या वाला हूँ, मैं फंक्शन g को फंक्शन f का इन्वर्स दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो फंक्शन g है वो फंक्शन f के लिए काम करेगा इन्वर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप आपको करवाने वाला हूँ। अगर मुझे फंक्शन g को फंक्शन f का इन्वर्स दिखाना है तो मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक तो मुझे निकालना पड़ेगा दिस f ऑफ g, कंपोजिशन फंक्शन।
और इस कंपोजिशन फंक्शन को मुझे करना क्या होगा, अब ये जो फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ जी, ये कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ जी की जो वैल्यू रहनी चाहिए वो वैल्यू रहनी चाहिए कुछ इस तरीके से, इसकी जो वैल्यू रहनी चाहिए वो वैल्यू रहनी चाहिए कुछ इस तरीके से। और सिमिलरली जो दूसरा मेरे पास कंपोजिट फंक्शन बनेगा, दूसरा मेरे पास कंपोजिट फंक्शन कौन सा बनेगा, जी ऑफ एफ। इस फंक्शन की जो वैल्यू रहनी चाहिए वो कुछ वैल्यू रहनी चाहिए इस तरीके से। मतलब कि आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, जो आपके पास एफ ऑफ जी होगा ये भी एक कंपोजिट फंक्शन होता है, जी ऑफ एफ भी एक कंपोजिट फंक्शन होता है। एफ ऑफ जी फंक्शन कब बनता है, जब आप फंक्शन एफ की फंक्शन जी तक की फंक्शन एफ से लेकर के फंक्शन जी तक आप जब आप कोई कंपोजिशन बनाते हो तो आपके पास बनता है एफ ऑफ जी। और फंक्शन जी से लेकर के फंक्शन एफ तक जब आप कोई कंपोजिशन बनाते हो तो आपके पास फंक्शन बनता है जी ओ एफ। तो मुझे करना क्या है, मुझे एफ ऑफ जी और फंक्शन जी ओ एफ, अब आपको इसको देखने से पता चल गया होगा कि ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन एफ ऑफ जी है और जी ओ एफ है, मुझे इन दोनों को आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना है। अगर मैं इन दोनों को आइडेंटिटी फंक्शन दिखा पाता हूँ तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जिस फंक्शन जी को मैंने डिफाइन किया था वो फंक्शन जी फंक्शन एफ के लिए काम करेगा, इनवर्स का, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि जो फंक्शन एफ ऑफ जी होता है उसका डोमेन कितना होता है। एफ ऑफ जी में जो जी का डोमेन होगा वो एफ ऑफ जी का डोमेन होगा, और जी ओ एफ में जो फंक्शन एफ का डोमेन होगा वो फंक्शन जी ओ एफ का ही डोमेन होगा। मतलब कि मुझे करना क्या है, मुझे इसको कुछ इस तरीके से करना है कि अगर मैं एफ ऑफ जी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी एक्स, या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से लिखते हो एफ ऑफ जी, आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिखोगे कि अगर आप इसको एक्स के बराबर दिखाओ, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप उसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो और वापस आपको एक्स की वही वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो एफ ऑफ जी को अगर आप एक्स के बराबर दिखाओगे तो आपका जो एक्स है वो कहाँ से होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए इससे 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्योंकि एफ ऑफ जी में जी का डोमेन कितना है 4 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ जी की अगर वैल्यू एक्स निकलेगी तो वो सारे के सारे एक्स बिलोंग करने चाहिए 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसी तरह अगर मैं जी ओ एफ की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास आ गया वाई, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास आ गया आइडेंटिटी वाई, या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ पे वाई आएगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी वाई बिलोंग करेंगे वो आपके बिलोंग करेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपके जितने भी वाई बिलोंग करेंगे वो बिलोंग करेंगे पॉजिटिव रियल नंबर से। मतलब कि जब भी आप इस सेकंड टाइप के क्वेश्चन को करोगे तो उसमें क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आपको 2 कंपोजिट फंक्शन निकालने पड़ेंगे। आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको 2 कंपोजिट फंक्शन निकालने पड़ेंगे। अगर आप दोनों कंपोजिट फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर पाते हो तो ये प्रूव हो जाएगा कि जिस फंक्शन जी को आपने डिफाइन किया था वो फंक्शन जी वो फंक्शन एफ के लिए काम करेगा, इन्वर्स का। तो कुछ इस तरीके से आप सेकंड टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करोगे, उनके साथ आप डील करोगे। सबसे पहले आपको फंक्शन एफ मिला होगा, फंक्शन एफ डिफाइन होगा किस तरीके से ये भी आपको मिला होगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वाई कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लोगे फंक्शन एफ के कोडोमेन से, और वहाँ पे आप वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे एक्स की। फिर आप फंक्शन जी को डिफाइन करोगे। फंक्शन जी किस तरीके से डिफाइन होगा, फंक्शन एफ का जो कोडोमेन होगा वो फंक्शन जी के लिए काम करेगा डोमेन का, फंक्शन एफ का जो डोमेन होगा वो फंक्शन जी के लिए काम करेगा कोडोमेन का, और गिवन बाय जी ऑफ वाई, ये वैल्यू आपकी कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। इसके बाद मुझे 2 चीज़ें निकालनी है, मुझे कंपोजिशन निकालनी है, मतलब कि मुझे एफ ऑफ जी निकालना है, फिर मुझे निकालना है जी ओ एफ। अगर एफ ऑफ जी और जी ओ एफ मैं दोनों को ही आइडेंटिटी फंक्शन दिखा पाता हूँ तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो फंक्शन जी है वो फंक्शन एफ के लिए काम करेगा, इन्वर्स का। तो कुछ इस तरह का मेरा यहाँ पे प्रोसेस रहेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एफ ऑफ जी की बात करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एफ ऑफ जी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, और जब मैं एफ ऑफ जी की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे करना क्या है, मुझे एफ ऑफ जी और जी ओ एफ मुझे दोनों को ही आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ जी की वैल्यू निकालूंगा। अब ये जब मैं एफ ऑफ जी की वैल्यू निकालता हूँ तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स, ये। अब यहाँ पे जो जी एक्स की वैल्यू है, वैसे तो आपको जी ऑफ वाई मिला हुआ है, ठीक है। आपको क्या मिला है, आपको मिला है जी ऑफ वाई, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ से जी ऑफ एक्स निकालूँ, अब जी ऑफ वाई की वैल्यू अगर आपके पास रूट वाई माइनस 4 है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें y को x से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकलेगी वो आपके पास निकलेगी रूट x माइनस 4। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा।
क्योंकि एफ एक्स आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये जो रूट एक्स माइनस 4 है ये फंक्शन एफ के लिए काम करेगा कि वेरिएबल का, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 में एक्स को इस कंप्लीट रूट एक्स माइनस 4 से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मतलब कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि मेरे पास बनेगा रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर से रूट कटेगा और x माइनस 4 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा x। मतलब कि ये जो आपके पास फंक्शन था, ये जो कंपोजिशन थी या ये जो कंपोजिट फंक्शन था एफ ऑफ जी, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x। मतलब कि जो आपके पास एफ ऑफ जी था, एफ ऑफ जी एक्स था, वो वापिस किसके बराबर आ चुका है, x के बराबर। अब इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि ये जो फंक्शन है आपके पास, फंक्शन कैसा हो चुका है, ये फंक्शन आपके पास हो चुका है आइडेंटिटी फंक्शन। और इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी, इसी को मैं लिखूँगा एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, या आप इसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, खाली आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो एफ ऑफ जी है आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो आइडेंटिटी, और इसका डोमेन कितना है जी, इसका डोमेन कितना है, जो जी का डोमेन होगा, जी का डोमेन कितना है 4 से इन्फिनिटी, तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। मतलब कि आपके पास एफ ऑफ जी फंक्शन आ चुका है, कैसा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली किसकी, एफ ऑफ जी की। इसी तरह अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ किसकी, अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ जी ऑफ एफ की, तो इसकी वैल्यू भी मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, और इसको भी मुझे आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करके दिखाना है। तो इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा, तो इसकी वैल्यू जी ऑफ एफ कुछ इस तरीके से निकलेगी, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। और जब आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे यहाँ से, तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, और ये आपके पास बनेगा, वापस आपके पास बनेगा x। तो g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आ चुकी है, x आ चुकी है, और मतलब कि ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बन चुका है। और इसको g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, x, और इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ आइडेंटिटी, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होंगे, इसके साथ आप लगाओगे पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये आपके पास एक बन चुका है आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने एफ ऑफ जी को भी आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दिया, और मैंने फंक्शन जी ओ एफ को भी क्या प्रूव कर दिया, मैंने इसको भी आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दिया। तो अगर मैं इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा पाता हूँ कि अगर मैं दोनों कंपोजिट फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर पाता हूँ, तो ये प्रूव हो जाता है कि जो फंक्शन जी है, जिस फंक्शन जी को मैंने डिफाइन कुछ इस तरीके से किया था, वो जो फंक्शन जी होगा वो फंक्शन एफ के लिए काम करेगा, इनवर्स का। ठीक है, जो फंक्शन जी होगा वो फंक्शन एफ के लिए काम करेगा, इनवर्स का। मतलब अगर फंक्शन एफ एक्स मेरे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो होगा जी ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। ठीक है, इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो कितना होगा, इस फंक्शन का इनवर्स होगा जी ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। और इसी को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस फंक्शन को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो जो फंक्शन एफ का इनवर्स होगा, फंक्शन एफ का इनवर्स का मतलब जो एफ इनवर्स वाई होगा वो और कुछ नहीं होगा, वो आपके पास जी ऑफ वाई होगा। और जी ऑफ वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, जी ऑफ वाई की वैल्यू आपके पास है कितनी, रूट वाई माइनस 4। तो यहाँ पे मेरा सेकंड टाइप क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा। ये इसका रहेगा पूरा का पूरा प्रोसेस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों हमने कुछ 2-3 तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। और तब तक के लिए आई विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।